ईद ए मिलाद संपूर्ण देशभरात जगभरात साजरी केली जाते आणि मुस्लिम बांधवांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने ईद ए मिलाद साजरी केली जाते। याविषयी चर्चा करण्यासाठी ईद ए मिलादचा इतिहास काय आहे, याबाबत ईद ए मिलाद साजरी करण्याचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या पद्धती काय आहेत आणि याचा सगळ्याचा मूळ उगम स्रोत काय आहे, याबाबत चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत मौलाना सय्यद गानिम, मौलाना अब्दुल राजीफ आणि दिल्लीतील सामाजिक कार्यकर्ते नदीम खान जी। आपण पहिल्यांदा मौलाना सय्यद गानिम यांच्याकडे जाऊया। मौलाना जी, ईद ए मिलाद का इतिहास क्या है? देखिए, हमने नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ईद हमारे इस्लाम में दो तरह के ईद हैं। दो ही ईद हम जानते हैं कुरान व अहादीस से जो साबित हैं, और वही ईद हम जानते हैं। तीसरा कोई ईद हम नहीं जानते, क्योंकि जो कुरान व अहादीस में नहीं है हम उसे नहीं जानते। और यह है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो अलग चीज़ है, जो कर रहे हैं वो उसको जानते होंगे कैसे कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं। जो जुलूस निकल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो ईद नहीं कहलाएगी, क्योंकि ईद असल दो है जो कुरान व हदीस से साबित है। वो दो ईद, एक ईद और एक बकरीद के नाम से जाना जाता है, और नहीं तो तीसरा ईद रमजान ईद हम कहते हैं। रमज़ान के बाद ईद आता है, और ईद और एक बकरीद कहलाता है। ईद और बकरीद के नाम से हम इसको जानते हैं, लेकिन तीसरा किसी ईद को हम नहीं जानते, क्योंकि कुरान और हदीस में इसका दूर दूर तक कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है, कोई हवाला ऐसा चीज़ नहीं है कि जो वहाँ पर मौजूद हो और उसको हम पढ़ें और उसको जानें और उसी के एतबार से हम वो काम को करें। ये चीज़ हमको दूर दूर तक नहीं मिला, इसके लिए हम जुलूस निकालने और उसके साथ में चलने, इसके लिए हम उसके चलते भी नहीं है, हम उसके लिए जुलूस निकालते भी नहीं है ऐसी जगहों पर। और जो निकालते हैं वो जानते हैं वो किस बुनियाद पर निकाल रहे हैं, हमें उसका सही इल्म नहीं है। आपल्या सोबत मौलाना अब्दुल राजीफ पण आहेत। अब्दुल जी, ईद ए मिलाद का इतिहास क्या है, कब से ये मनाना शुरुआत हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। देखिए मोहतरम, आपने जहाँ तक ईद मिलादुन नबी के बारे में हमसे पूछा है, देखिए सही बात तो ये है कि कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने जो नबी तुम्हें दिया है, ये नबी का एक एक तरीक़ा तुम्हारे लिए नमूना है, आइडल है, और तुम्हारे लिए उनका जो तरीक़ा है तुम्हारी कामयाबी का तरीक़ा है। अब पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि हमारा जो नबी है उसका हर तरीक़ा तुम्हारी कामयाबी का ज़रिया है। उनके तरीक़े को अपनाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, और अगर उनके तरीक़े को छोड़ोगे तो तुम नाकाम होगे। रही बात यह कि आप जो पूछें ईद मिलादुन नबी कब से शुरू हुआ है, इसके बारे में सही तारीख़ तो हमें नहीं पता, लेकिन जैसा कि अभी मौलाना कह रहे थे, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ली कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना। इसके अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हमारे लिए दो ईद है, एक ईद उल अज़हा और एक रमज़ान के बाद जो ईद उल फ़ित्र आता है, ये दो ईद है। इसके अलावा ईद की कोई बुनियादी हैसियत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी ईद मिलादुन नबी बनाते हैं वो शायद गायत मोहब्बत की वजह से वो लोग इसको मनाते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन पैदा हुए थे। इनका ये कहना है कि आज के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, इसलिए हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, हम उसके लिए खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दुनिया में भेजा था, अल्लाह ने उसी दिन हमारे नबी को दुनिया से उठाया भी, ताकि इस उम्मत के अंदर एक तरफ नबी के आने की खुशी हो तो दूसरी तरफ नबी के जाने का गम भी हो।
اور دونوں جب مل جائے تو نہ یہ غم کی وجہ سے پریشان ہو نہ خوشی میں اچھل سکے زیادہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور اسی دن دنیا سے اٹھایا. اس لیے ہمیں آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا ایک عہد کرنا چاہیے, وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں اپنائیں گے. اور یہ جو بات چیزیں ہیں جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خرافات ہے, اسے اختیار نہ کرے تو بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ آج کا یہ مبارک دن ہے جس کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام قوموں کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے. تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ آج اس سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے, ان کی سنت کو اپنائیں گے جو ہماری کامیابی کا راستہ ہے, تو انشاءاللہ ساری امت کامیاب ہو جائے گی. आपल्या सोबत दिल्लीतील सामाजिक कार्यकर्ते नदीम खान पण आहेत. नदीम जी, जो दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, मतलब महाराष्ट्र है, सेंट्रल इंडिया में हम देखते हैं कि बरेलवी ज़्यादातर है, तो वो ईद वहाँ पे अलग तरीके से मनाई जाती है. दिल्ली में जहाँ पे उत्तर भारत में देवबंदी है तो वहाँ पे उनका प्रभाव है, तो वहाँ पे ईद अलग तरीके से मनाई जाती है. तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. नहीं, इसके बारे में ये है कि जैसे देवबंदी हैं ये जुलूस नहीं निकालते, बरेलवी हैं इससे जुलूस निकालते हैं, इसमें जश्न मनाते हैं. देवबंदी ये सब चीज़ें नहीं करता है. जैसे वेस्टर्न यूपी में देवबंदी है तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती. बरेली में है तो बरेली में वो जुलूस वगैरह जो भी उनकी अपनी वो है वो निकालते हैं. और इसमें देवबंदियों को कोई वो नहीं है, वो उनकी अपनी बरेलवियों की वो है कि वो अपना उसमें जुलूस निकालें या जो भी वो करते हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी है. क्योंकि एक तरफ खुशी का माहौल है तो एक तरफ दुख का है. तो वफ़ात का भी दिन आज का ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसलिए देवबंदी जो है वो नहीं मनाते हैं, मतलब जुलूस वगैरह नहीं निकालते हैं. पुन्हा एकदा आपण मौलाना सैयद गानिम यांच्याकडे जाऊया. मौलाना जी, ये जो दो अलग अलग ऐसा स्कूल ऑफ थॉट या तरीका दिखता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? दो बरेलवी और देवबंदी में क्या फ़र्क होता है? देखिए, बरेली और देवबंदी ये तो बहुत पेचीदा सवाल है. लेकिन यह है कि मैं आपको बताऊं कि बरेली अहबाब जो हैं, जो इसको मानते हैं, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को, तो उनको जो मानते हैं उनका कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए हैं तो इसके लिए आपके लिए एक जश्न का एक तरीक़ा उन्होंने निकाला. जबकि हालांकि उनका भी कहना है कि 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए. उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए. लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है. इसमें तो इख्तिलाफ़ है, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि आज का दिन उनकी वफ़ात का दिन है, गुजर गए गुजरने का दिन है. इसमें तो कोई ये नहीं है. लेकिन इस पे इख्तिलाफ़ ज़रूर है, क्योंकि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ख़ुद ये लिखा है अपनी किताब में कि 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा हुए. 8 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल का उन्होंने ज़िक्र किया है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का उन्होंने भी ज़िक्र नहीं किया है. लेकिन जो लोग मानते हैं इसको, जिस तरीके से मनाते हैं, वो जानते होंगे एक तो होता है मोहब्बत करने का सबका एक तरीक़ा. कोई बच्चों किसी से मोहब्बत करता है तो उसके लिए जान दे देता है. मोहब्बत का तरीका, कोई किसी के लिए मोहब्बत करता है तो छत के ऊपर छलांग लगा देता है. ये मोहब्बत का तरीका नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है. कोई ऊपर से छलांग लगा के जान दे रहा है, ये तो बेवकूफ़ी है, मोहब्बत नहीं कहलाएगी. कोई अगर कहेगा मैं उसका आशिक हूँ, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता और उसके तरीका ये, लेकिन मेरे भाई असल तरीका तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम. अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन लोगों से कह दीजिए जो लोग मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें. आपका जो तरीका है, आपके सहाबा का जो तरीका है, उसी तरीके पर अमल करने वाला
असल मोहब्बत करने वाला वही कहलाएगा, न कि जान देने वाला या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट के ज़िंदगी गुजारने वाला वो असल मोहब्बत कहलाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक दो तरीके हैं प्यार जताने के। एक है कि जो मोहम्मद पैगंबर जी ने दिखाया हुआ रास्ता है उस पे चलना, और दूसरा एक है कि वो उस दिन पैदा हुए तो उनके प्रति प्यार दिखाने के लिए सेलिब्रेशन करना या उसका एक उत्सव मनाना। जो चीज़ नहीं है उससे ज़्यादा, एक तो होता है ग्लू, हद से ज़्यादा। मैंने अभी एक मिसाल दिया था, एक लड़का एक लड़की के लिए ऊपर से छत के ऊपर से छलांग लगा रहा है। ये एक मिसाल है कि भाई ये मोहब्बत जताने का, कोई किसी का हाथ काट रहा है अपना, कोई अपने खून से लेटर लिख रहा है, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। और ये मोहब्बत का तरीका नहीं है जतलाना। मोहब्बत जतलाने के लिए आपको जान देना पड़ेगा, ये कोई मोहब्बत है? और इसी तरह अल्लाह के नबी ने जो तरीका बतलाया, सहाबा ने जो बतलाया, ताबईन जो बतलाए, तबे ताबईन ने जो किया, अइम्मा मुज्तहिदीन ने जो काम किया, यहाँ तक कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, उन्होंने जो अमल किया, क्या उन्होंने भी इस तरह का कोई जुलूस निकाला है? हम देखते हैं तो दूर दूर तक कोई जुलूस का जिक्र नहीं है, कहीं से कोई साबित नहीं है, इसी के लिए हम नहीं निकालते। आपल्यासोबत मौलाना अब्दुल गाजी पण आहेत। अब्दुल जी, एक ये सवाल अभी सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन कौन सा तरीका सही है आपको लगता है ईद मनाने का, ईद मिलाद का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इसके नबी में डूब करके गोता लगा चुके हैं, तो उनको तो ये मतलब कि अगर हम जिद के तौर पे कहें कि नहीं भाई ये बिल्कुल ही गलत है, ये जज्बाती तरीका है, तो ऐसा भी नहीं है। उनको अगर प्यार से समझाया जाए तो शायद हो सकता है कि वो अपने तरीके से बाज आ जाएं, लेकिन गलत तरीका हम नहीं कह सकते। हो सकता है आदमी प्यार में, मोहब्बत में ज़रा सा बढ़ जाता है, तो ये लोग अपने प्यार का इजहार इस तरीके से कर रहे हैं जो शायद दूसरों को अच्छा न लगे। लेकिन अब ये कहना कि हम देवबंदी है तो ये बिल्कुल खिलाफ है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मोहब्बत का इजहार वो कर रहे हैं, अब उनका तरीका अपना है जो शायद हमें गलत लग रहा है लेकिन उनको अच्छा लग रहा है, तो इसे हम गलत तो नहीं कह सकते। बस ये है कि जज्बाती पहलू से आदमी को एहतराज़ करना चाहिए। धन्यवाद। तर आपल्या सोबत होते मौलाना सय्यद गानिम, त्याशिवाय सामाजिक कार्यकर्ते नदीम खान आणि मौलाना अब्दुल गाझी, ज्यांनी ईद ए मिलाद निमित्त नेमका याचा इतिहास काय आहे, इस्लामच्या खऱ्या साहित्यामध्ये, इतिहासामध्ये याचा संदर्भ काय आहे आणि देवबंदी विचार याकडे कसं पाहतो आणि इतर लोक काही मुस्लिम जे थिंकिंग थॉट प्रोसेस आहे, मग ती बरेलवी विचारधारा असेल, त्यामधून कसं पाहिलं जातं याविषयी एक सारासार चर्चा केलेली आहे। यातून आपल्याला नक्कीच नवीन माहिती आणि नवा दृष्टिकोनही मिळालेला आहे ईद ए मिलादकडे पाहण्याचा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट वेद पांडेसह सोमेश कोलगे, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।